परंतु वो संयोग नहीं बन रहा था, यानी भगवान की कृपा ऐसा लगता था कि बिल्कुल हमारे ऊपर है ही नहीं है, कैसे होगा। परंतु हमारे कार्यकर्ता गणों का जो भाव है बदला नहीं, उनका विश्वास जो था, उनकी सकारात्मक जो शक्ति थी वो कमजोर नहीं हुई, बल्कि हमारी हो गई थी, लेकिन उनका नहीं। और इसीलिए आज आपके समक्ष आपको ये देखने को मिला कि कार्यक्रम यानी यज्ञ का आरंभ हो चुका है। यद्यपि इस संख्या से मैं संतुष्ट नहीं हूं और ना ही इससे मेरा संकल्प ही पूरा होने वाला है, क्योंकि हमारा संकल्प 1.25 लाख का है और हमारे इस 1.25 लाख संकल्प में अगर हमारे यजमान जो भी श्रद्धालु गण हैं वो अगर 151 की मात्रा में रोज यहां बैठेंगे या 251 की मात्रा में रोज बैठेंगे, तब जाकर के यहां पर 1.25 लाख पूरा होगा। और आप लोगों को अपना विचार बदलना होगा, आप सब लोगों को भी अपना अपने भाव और श्रद्धा को यहां पर देना होगा, ताकि ये संकल्प जो है पूर्ण हो जाए। और संकल्प नहीं पूरा होगा तो पुनः करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो इसलिए हाँ, ये है कि संकल्प जो किया है वो ना करे तो उसका दोष है, और संकल्प किया, संकल्प अधूरा रह गया तो पूरा भी उसको करना चाहिए, कि जब तक मात्रा हो न जाए पूरा तब तक करते रहना चाहिए। ऐसा भी ऐसा महिमा है। ए भैया बच्चों को, बालकों को बिठाइए थोड़ा थोड़ा। तो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा, कथा का तत्व आप जानते हैं। कथा का मतलब क्या होता है? कथा का अर्थ जानते हैं आप लोग? कितने जन जानते हैं? जो हाथ उठाएं। कथा का मतलब, सिर्फ कथा ही का मतलब जानो, हाथ उठाओ आप लोग। कथा शब्द का अर्थ बताओ आप लोग। नहीं जानते? कथा का उल्टा करेंगे तो क्या है? थाक। क्या है? यानी अगर था का मतलब थकान, अगर आपका थकान जिस औषध के द्वारा दूर हो, आपके मनों के विकारों को जिस प्रकार से, जिस दवा के द्वारा दूर हो, आपके मन में अनेकों प्रकार के दुर्व्यवहार जो चल रहे हैं वो किसी औषधि के माध्यम से दूर हो, तो वो है कथा। क्या है? और ये कथा ही ऐसी एक संजीवनी है कि आपके मनोविचार को बदल सकता है। मन में अनेक प्रकार के कुचक्र चलते हैं, अनेक प्रकार के मन में दूषित भावनाएं आती हैं। ये सब दूषित भावनाओं को कथा ही शुद्ध करती है। क्या करती है? और जो हमारी इसी प्रकार से जिंदगी कितनी प्रकार से हमारी निकल गई, यानी कि हमारा जीवन मैंने कितनी बार जिया, ये संख्या हमें नहीं मालूम है। ये संख्या हमें मालूम ही नहीं है। भगवान इसीलिए बोलते हैं संख्या बता दूंगा उस दिन साधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
जिस दिन मैं संख्या बता दूंगा उस दिन साधु हो जाएगा, फिर मेरे सृष्टि का क्या होगा, कैसे आगे विस्तार होगा। तो जब सब साधुए हो जाएंगे तो ये घर गृहस्थी कैसे चलेगा। इसीलिए भगवान छुपा लेते हैं, क्या करते हैं, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम नहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सदग्रंथ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाही। कि आज जो ये ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हैं, ये ऋषि मुनि इतनी तपस्या में लीन रहते हैं, जो तपस्या करते हैं फिर भी उनकी तपस्या कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत हजारों वर्ष की तपस्या लगाई, हजारों वर्ष की तपस्या लगाई, परंतु एक थोड़े से बस थोड़ी सी त्रुटि के कारण उनकी तपस्या पूरी का पूरी भंग हो गई। फिर भी भगवान नहीं मिले उनको, तो यानी कि उनका जन्म बेकार हो गया। क्या हो गया? तो इस तरह से मनुष्य न जाने कितनी बार जन्म लिया, न जाने पक्षी के रूप में, न जाने पशु के रूप में, न जाने कौन से रूप में वो जन्म लिया, कौन से शरीर को ग्रहण किया, ये हमको नहीं पता है। क्या है? हमको नहीं पता। तो यही कहता हूं, भगवान की यही महिमा है कि जिस दिन अपने को मालूम पड़ जाए उस दिन पूर्णता वैराग हो जाए और साधु हो जाए। परंतु ये भगवान की लीला है, इसलिए कथा अपने मन के जो विकार है, जन्म जन्म के जन्म लेने का जो विकार है, ये हमारी कथा ही उस विकार को दूर करती है। और अनेकों विकार हैं जो दूर होता है सिर्फ कथा ही कर। तो कथा आप किसकी श्रवण करने आए हैं? बड़े भाव से सब लोग सुनिए। जो लोग कुभाव लेकर के आए हों तो उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव बगल वाले के पास ही पड़ता है। इसके लिए जो अपने मन में जो भाव लेकर के आए हैं वो भाव को दबा करके और भगवान की जो